Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from Dreamshot. Hey friends, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। आज मैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जहां पे हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो फोटोज है वो ज्यादा इमेच्योर नहीं लगे। कुछ ऐसे सिचुएशंस होता है जहां पे हमें लगता है कि हम प्रोफेशनल की तरह करते हैं एंड वी एंड अप डूइंग इमेच्योर स्टफ। इतने सारे पॉइंट्स में ऐसे भी पॉइंट्स है मैं जब बिगिनिंग फोटोग्राफर था तब जो करता था उससे रिलेट कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि फॉर द बिगिनर फोटोग्राफर्स दिस इज द राइट टाइम टू फिक्स इट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले विनियडिंग का ऑप्शन, क्योंकि विनियडिंग का ऑप्शन मिलता है और क्योंकि आपको लगता है कि कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स विनियटिंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर एक फोटो के साथ विनियटिंग करें। एज बिगिनर फोटोग्राफर्स हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि किस हद तक हम विनियटिंग करें। काफी सारे फोटोज ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ मेन ऑब्जेक्ट बीच में रहता है और बाकी पूरा डार्क हो जाता है। समटाइम्स इट डजंट लुक गुड। देखते ही पता चल जाता है कि एक एमेच्योर ने फोटो खींचा है। काफी सारे फोटोज में लेंस की वजह से ही, अगर वाइड एंगल लेंस है उसकी वजह से ही विनियटिंग कुछ हद तक आ जाता है। बहुत अच्छे लैंडस्केप फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो लोग जितना चाहे उतना विनियटिंग करके दे मेक दैट फोटो लुक वेरी ब्यूटीफुल। बट एज बिगिनर फोटोग्राफर वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको लगता है आपका फोटो उतना अच्छा नहीं है और आप विनियटिंग लगा के उसको अच्छा बना देंगे देन इट इज रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि आपका फोटो बहुत अच्छा है और अगर आपको ये भी लगता है कि थोड़ा सा विनियटिंग लगाने से शायद उसका ब्यूटी और एनहांस हो सकता है, ओनली इन दैट केस यू कैन डू। वो भी बार बार करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हो तो आपके पास बहुत कुछ होता है क्लिक करने के लिए। बस गरीब बच्चों के पीछे पड़े हुए रहते हैं। उनको लगता है कि कोई गरीब बच्चे को बुला के उनका फोटो क्लिक करके ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर दूं तो सारे लोग अप्रिशिएट कर देंगे। ऐसे नहीं है कि उनका फोटोज क्लिक नहीं करना है, उनको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है, उनको ही टारगेट करके आपका फोटोग्राफी स्किल को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ ऐसे फोटोज काफी सारे जगह पे बहुत फेमस बन जाता है, अवार्ड विनिंग बन जाता है। उसके पीछे रीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि एक फोटो जर्नलिस्ट ने ऐसे किसी बच्चे का फोटो क्लिक किया हो एंड ही माइट हैव रिटन अ स्टोरी। जब हम उस पर्टिकुलर एरिया की स्टोरी बताते हैं और अगर स्टोरी को वो किड रिप्रेजेंट कर रहा है देन both story and photo will complement each other. In that way it becomes a really useful photo. अगर एक फोटोग्राफर ने एक पर्टिकुलर जगह पे सीरीज ऑफ फोटोज लिया है और कुछ टेक्स्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, the series of photos will show the lifestyle of that place. ऐसे सिचुएशन में अगर that particular kid contributes and becomes a part of the story, even that is good. लेकिन randomly जाके किसी के भी बच्चे का फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर देना, unless that photo is telling the real story, I really don't think it makes any sense. पहले मेरा ओपिनियन था क्योंकि आजकल काफी सारे ऐसे बच्चों की जबरदस्ती का फोटोज देख रहा हूं मैं। थर्ड पॉइंट इज डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द शटर स्पीड। मतलब हम एज्यूम करते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना अपर्चर रखना है वो पता है। से फॉर एग्जांपल एक ही बंदा है, then you know what aperture to set. हो सकता है कि डिस्टेंस के हिसाब से you set 1.8, 2, 2.2 और ये भी हो सकता है कि there are multiple people, उसके हिसाब से आपने aperture को सेट कर दिया। हो सकता है कि 4, 4.5 जो भी हो, लेकिन उसके बाद आता है कि आपको ISO सेट करना पड़ता है एंड ऑल्सो शटर स्पीड। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है शटर स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं लेकिन ISO के साथ नहीं। इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड। अगर मान लो आपका ISO कुछ ज्यादा हो गया, कितना हो सकता है 400 से 800, 800 से 1600, उसके बाद 3600, उसके बाद हो सकता है कि 6400 भी चले जाए। लेकिन वो जब फोटो आप किसी और को दिखाएंगे तो एक फोटोग्राफर जैसे देखता है एक फोटो को वो अलग है, लेकिन एक लेमैन जब फोटो देखता है तो वो ज्यादा उसके इमोशंस पे जाता है या फिर पोर्ट्रेट कैसे आया है वो देखता है। ऐसे नहीं सोचेगा कि इस फोटो में बहुत ग्रेन्स है। लेकिन अगर आपने ISO में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एपर्चर तो आपका सेट है और आप कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं शटर स्पीड के साथ, देन दैट में क्रिएट ए प्रॉब्लम। कम से कम आपका 1/200 टाइप का तो शटर स्पीड होना ही चाहिए। ISO को 100-200 रखने के चक्कर में आप 1/50, 1/60 शटर स्पीड तक चले जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी स्टडी, नहीं तो फोटो में शेक आ जाएगा। एक बार शेक आ गया तब तो एक लेमैन हु इज नॉट इवन ए फोटोग्राफर वो भी पहचान लेगा ये फोटो में शेक तो नहीं है, थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं आया, वो लोग पहचान लेते हैं। तो अगर आप मैनुअल मोड में हो, एपर्चर को सेट कर रहे हैं, शटर स्पीड या ISO में अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो ISO के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, नॉट शटर स्पीड। अगर आपका हाथ बहुत स्टडी है तो वो अलग बात है। फोर्थ पॉइंट, डोंट कीप वाइड एपर्चर व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिग ग्रुप, आपके पास पोर्ट्रेट लेंस है, वाइड एंगल लेंस है तो बात अलग है। फॉर एग्जांपल आपके पास 35mm का लेंस है। हम सभी को वाइड अपर्चर बहुत पसंद है क्योंकि बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, लेकिन उस बैकग्राउंड ब्लर के साथ लोगों को ही ब्लर नहीं होना है। आप जिसको फोकस कर रहे हैं उसको छोड़ के अगर बाकी सारे ब्लर है देन प्रोबेबली द क्लाइंट और एनीवन हु इज गोइंग टू सी द पिक्चर उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा। कोई एक लाइन में 2-3 लोग ही फोकस में है और बाकी सब डिफोकस। दिस इज नॉट गुड। और हमेशा याद रखना व्हेन यू आर क्लिकिंग अराउंड 1.8, 2, 2.2 के आसपास जब आप क्लिक करते हैं, 1.2 और 1.4 तो छोड़ ही दो,
तो कैनन का ऑटो फोकस एक तो बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मूव हो रहा है देन इट इज बेटर टू इंक्रीज द एपर्चर नंबर। जहां पे ज्यादा लोग हैं उस ग्रुप के केस में और मूविंग ऑब्जेक्ट्स के केस में वाइड एपर्चर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर दिस रीजन इट्स बेटर टू यूज ए नैरो एपर्चर। एंड माय लास्ट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आप एडिटिंग में बहुत अच्छे हो, इन दैट केस एडिटिंग ए पोर्ट्रेट इज फाइन, बट इफ यू आर नॉट गुड एट एडिटिंग, एक्सट्रीम एडिटिंग करके उसको सोशल मीडिया में डालने की जरूरत नहीं है। बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि आप एमेच्योर हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा फोटो क्लिक किया हो लेकिन एडिटिंग उसको खराब बना देता है। जब आप कैनन पोर्ट्रेट मोड में किसी मॉडल या किसी इंसान का फोटो क्लिक करते हो तब तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एडिट करने की जरूरत ही नहीं है, जैसा फोटो है आप वैसे ही डाल सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपको एडिटिंग करना पड़ा, आप इंस्टाग्राम में या फिर पिंटरेस्ट में कुछ ऐसे फोटोज देख के जिसमें अलग से ही कलर ग्रेडिंग किया हुआ है, उसको एक्सट्रीम येलो या फिर एक्सट्रीम ब्लू बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसे फोटोज पे वो अच्छा लग जाता है और वो बहुत ध्यान से बनाया हुआ रहता है। इनिशियली अगर आपको लगता है आपको एडिटिंग करके अपलोड करना है, देन मेक श्योर आप बहुत लाइट एडिटिंग कर रहे हो। धीरे धीरे करके आप अपना एडिटिंग इंप्रूव करो एंड इवेंचुअली यू विल बिकम एन एक्सपर्ट। Thank you so much for watching this video. अगर आपको अच्छा लगा, please don't forget to hit that thumbs up. Do subscribe to my channel. Thanks again. Take care.